हैं? एसी कब्रिस्तान? ये कैसा कब्रिस्तान हुआ? आज तो शेर साहब से पूछना ही पड़ेगा, जाके पूछता हूँ। अब ये क्या लिखा हुआ है? यहाँ दफन होने वालों मुर्दों को तोहफा दिया जाता है। मुर्दों को भला क्या तोहफा दिया जाता है? शेर साहब तो मेरी समझ से ही बाहर हैं, जाके पता करता हूँ उनसे। फैक्ट्री और कब्रिस्तान में काम करने के लिए सिर्फ हाफिज मुलाजमीन की ज़रूरत है। ये क्या, फैक्ट्री की तो समझ आती है, पर कब्रिस्तान में काम करने की क्या ज़रूरत है मुलाजमीन को? और ऊपर से लिखा हुआ है हाफिज मुलाजमीन की ज़रूरत है। सेठ साहब की ये बातें मेरी समझ से बाहर है। उस दिन भी मैंने सेठ साहब से पूछने की कोशिश की थी, पर उन्होंने उधर भी मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे 20 कनाल जमीन चाहिए। क्या 20 कनाल? इतनी ज़मीन खरीदने के लिए आपके पास पैसे भी हैं? 20 कनाल तो बहुत ज़्यादा होती है। इतने पैसे हैं तो आया बैठा हूँ। मिस्टर आईफोन वाला का नाम तो सुना होगा आपने, मैं उसका मालिक हूँ। जी जी, आप उसके मालिक हैं, जिनका नाम दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल होता है। जी जी, मैं वही हूँ। लेकिन आपने इतनी ज़मीन का करना क्या है? जी, मैंने वहाँ पे एक फैक्ट्री बनानी है और कब्रिस्तान भी। क्या, कब्रिस्तान भी? बात मुझे कोई समझ नहीं आई आपकी। आपको बात समझ भी नहीं आएगी। आप मुझे जगह दिखाएं, और जगह आबादी से ज्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। जी जी, चलें, दिखा देता हूँ मैं आपको ज़मीन। आई है, चल के आज तो माजरा पूछता हूँ मैं जाके सब। आज तो चल के सेठ साहब से पूछता हूँ। वो रहा सेठ साहब का घर। ये रहा घर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। हाँ जी भाई, किससे मिलना है आपको? क्या काम है बताएं। जी भाई, मुझे सेठ नवीद साहब से मिलना है। क्या आप इधर उनसे मिलने मुलाजमत के लिए आए हैं? अगर मुलाजमत के लिए आए हैं तो आपका हाफिज होना लाजमी है, क्योंकि यहाँ हाफिज़ों को ही मुलाजमत मिलती है। अगर हाफिज हैं तो ठीक है, मिलवा देते हैं। अगर हाफिज नहीं है तो आप जाएं, ना अपना वक्त ज़ाया करें ना हमारा वक्त ज़ाया करें प्यारे भाई। लेकिन इसकी वजह क्या है? यहाँ पे सिर्फ हाफिजों क्यों क्यों मुलाजमत मिलती है? इसकी वजह सिर्फ सेठ साहब को ही पता है, हमें कोई इस वजह के बारे में कोई मालूमात नहीं है। अगर आप हाफिज हैं तो रुक जाएं, नहीं है तो चले जाएं प्यारे भाई। लेकिन भाई, मैं मुलाजमत के लिए नहीं आया हूँ। सेठ साहब से मेरे पुराने ताल्लुकात हैं, इसलिए उनसे मैं मिलने के लिए आया हूँ। अगर आप मुलाजमत के लिए यहाँ नहीं आए तो आप मुझे पहले ही बता देते। इतना वक्त मेरा फजूल में ही ज़ाया करवा दिया आपने। रुके एक मिनट, अब मैं आप सेठ साहब से पूछ के आता हूँ। आ जाए आप अंदर, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम सेठ साहब, क्या हाल है? अरे वालेकुम अस्सलाम, आए बैठे। सुनाए कैसे आना हुआ? सेठ साहब, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, और आपने मुझे आज सब सवालों का जवाब देना है। उस दिन भी आप जल्दी में थे, लेकिन आज आपने मेरे सारे सवालों का जवाब देना है। जी जी, पूछे पूछे, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मैंने लिखा हुआ ही पढ़ा और गार्ड नहीं बताया। यहाँ पे आप सिर्फ हाफिज कुरान को मुलाजमत देती हैं। आखिर क्या माजरा है ये? बाकी तो किसी फैक्ट्री में आपने ऐसा नहीं किया। बाकी सब फैक्ट्रियों में तो मुलाजमिन को 15,000 तनख्वाह मिलती है, लेकिन जो यहाँ काम करते हैं हाफिज कुरान, उनको 20,000 तनख्वाह मिलती है, क्योंकि वो कब्रिस्तान में भी काम करते हैं। कब्रिस्तान में क्या काम करना पड़ता है? और तो और आपने लिखा है कि कब्रिस्तान में काम करने वालों को तोहफा भी मिलेगा। और तो और आपने कब्रिस्तान का नाम भी एसी कब्रिस्तान रख दिया है, और ये भी लिख दिया कि यहाँ पे दफन होने वाले मुर्दों को तोहफा दिया जाता है। दुनिया से जाने वाला हर इंसान अपने दोस्तों रिश्तेदारों से उम्मीदें लगा के बैठा है। क्या मतलब? कुछ समझ नहीं आया। दुनिया से जाने वाला हमसे क्या उम्मीदें लगा के जाते हैं? जैसे हम दुनिया में एक दूसरे को तोहफे देते हैं, इसी तरह रूहें भी हमसे तोहफे की उम्मीद रखती हैं। भला हम रूहों को क्या तोहफा दे सकते हैं और कैसे? रूहों को साले सवाब चाहिए होता है। हम सबका एक मामूल है, हम सुबह आते ही सबसे पहले कब्रिस्तान जाते हैं और जिक्र करके साले सवाब पहुंचाते हैं, और जब फैक्ट्री का टाइम खत्म हो जाता है फिर दोबारा से यही अमल दोबारा शुरू हो जाता है। और जुमे के दिन आधी छुट्टी होती है, और बाकी आधा दिन हम कुरान पढ़ के साले सवाब पहुंचाते हैं। और जब हम रोज यही साले सवाब उन पर डेली पहुंचाते रहेंगे तो अल्लाह ताला एक दिन उनसे कब्र अज़ाब हटा लेगा, और जब उनके लिए जन्नत की खिड़की खुलेगी तो वो जो हवा होगी वो एसी से ज्यादा राहत पहुंचाएगी। इसीलिए मैंने कब्रिस्तान का नाम एसी कब्रिस्तान रखा है। साले सवाब का तोहफा दिया जाता है, और हाफिजों की मुलाजमत इसलिए दी जाती है ताकि वो आसानी से पढ़ाई कर सके। सेठ साहब, ये तो आपने बहुत बड़ा कदम उठाया। अल्लाह आपकी मदद फरमाए।
ये कहानी हम सब के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। क्या हम अपने मरहूम अतीत वकारियों को ये तोहफ़ा भेजते हैं जिनकी इनको अशद ज़रूरत है? अगर आपको हमारा ये मैसेज पसंद आया तो इसको ज़रूर शेयर करें। मज़ीद अच्छी और सबक आमूज़ वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। शुक्रिया।